हेलो एवरीवन, वेलकम टू राउंड टेबल स्टडी। देखो बच्चों, हम लोगों ने पिछले वीडियो में क्या किया कि हमने एक बेसिक हमने एक इंट्रोडक्शन देखा कि किस तरीके से प्रकाश की किरणें कैसे चलती हैं, एक स्ट्रेट लाइन में चलती हैं। ठीक है, यहाँ पर हमें केवल और केवल एक स्ट्रेट लाइन, प्रकाश की केवल स्ट्रेट लाइन वाली किरण से मतलब है। वो तरंग के फॉर्म में चलती है, हमें उससे मतलब नहीं है। अच्छा, फिर हमने देखा कि हमारी जो प्रतिबिंब है समतल दर्पण में किस तरीके से बनती है। समतल दर्पण वही जिसमें आप अपना रोज रोज सुबह सुबह प्यारा प्यारा फेस देखते हो। ठीक है, किस तरीके से बनता है। फिर हमने ये भी देख लिया कि इसमें जो हमारी जो प्रतिबिंब बनी है वो आभासी है या फिर वास्तविक है। और आभासी वास्तविक क्या होता है, हम लोग को नहीं, ये पिछले वाले वीडियो में बहुत ज़्यादा डिटेल में हमने डिस्कस किया। ओके, अब यहाँ से अब हम लोगों का जो है वो मेन, ऐसा कह लो कि इस चैप्टर का बेसिक सा कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो रहा है, बेसिक सी चीज़ें स्टार्ट हो रही हैं। ठीक है, तो हमने कहा कि सर हमारा जो परावर्तन का जो काम होगा वो बेसिकली कौन करेगा, वो दर्पण करेगा। तो हमने कहा कि सर अब हम दर्पण में क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ने वाले हैं गोलीय दर्पण। तो देखते हैं गोलीय दर्पण क्या होता है। इससे पहले आप क्या करो, पेन और कॉपी निकाल लो और चीज़ों को नोट डाउन करते चलो। ओके मेरे साथ, चलो देखो। तो सर हमने कहा गोलीय दर्पण क्या है, ये गोलीय दर्पण। तो ये गोलीय, देखो गोलीय का मतलब क्या, गोला। गोला गोला जानते हो, दैट इज स्फीयर। वो वाला गोला नहीं, वो नहीं नहीं नहीं, वो वाला गोला नहीं, वो वाला गोला, पीके वाला गोला। ठीक है, गोला। जैसे कि आपका ये जो फुटबॉल हो गया, फुटबॉल एक गोला होता है ना। तो जैसे हम कह रहे हैं कि अब ये गोलीय दर्पण देखो क्या है, इसको समझते हैं। तो हमने कहा कि अगर हम किसी, मेरे पास अगर कोई गोलीय दर्पण अगर मान लो हमें अगर बनाना है, तो हम क्या करेंगे, हम कोई कांच का एक खोखला गोला लेंगे। ठीक है, और उसको बीच से काट देंगे और उसके अब देखो, अब अगर वो कांच का जो गोला है, अब उसमें आपको दो तरीके का जो सतह है, वो दो तरीके का सतह नज़र आएगा। ये सब छोड़ दो, ये सब चीज़ें छोड़ो, आप मेरी बात समझो। उसमें आपको दो तरीके का सतह नज़र आएगा। एक ऐसा सतह होगा जो जिसका जो तल होगा, इसका जो परावर्तक तल होगा वो अंदर की तरफ धंसा हुआ रहेगा। परावर्तक तल मतलब कि जिधर से हमारी किरणें परावर्तित हो जाएँ, उस पे टकराएँ और टकरा करके परावर्तित हो जाए। तो एक ऐसा भी हमारा गोला होगा, एक ऐसा भी हमारा दर्पण होगा जिसका जो सतह है, जो परावर्तित सतह, ध्यान से वर्ड को समझना, जिसका परावर्तित सतह है अंदर की तरफ धंसा हुआ है। और एक ऐसा भी हमारा दर्पण होगा जिसका जो परावर्तित सतह है वो बाहर की तरफ निकला होगा। तो ये तो हो गई जनरल डेफिनेशन वाली बातें। अब यहाँ पे देखो, आपने तो इस बेसिस पे हमने जब हमने कहा कि इसके सतह बेसिकली आपके दो तरीके के हैं, कि एक सतह अंदर की तरफ है और एक सतह बाहर की तरफ है। तो इस बेसिस पे हमने कहा कि सर हमारा जो दर्पण होता है, गोलीय दर्पण होता है, वो दो तरीके का होता है। एक इसको हम कहते हैं अवतल दर्पण और एक को कहते हैं उत्तल दर्पण। ठीक है, ये तो बातें हो गई बुक वाली। जैसे अगर हम बात करें अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण की, तो हम, ये आप डेफिनेशन देख सकते हो, बुक में से देख सकते हो। अब इसको एग्जैक्टली समझते हैं कि सर ये तो हो गई रटने वाली बातें। अब इसको समझा कैसे जाए, कैसे याद रखा जाए। अभी तो यहाँ पे देख रहे हैं, आंखों के सामने है, बड़ा अच्छा लग रहा है। आंखों के सामने से जैसे ही हटेगा हम भूल जाएंगे कि पता नहीं कौन सा अवतल था, कौन सा उत्तल था। ये हमें नहीं याद होने वाला। तो देखो, इसके लिए एक बड़ा ही आसान सा ट्रिक है, कुछ नहीं करना है। सबसे पहले देखो, समझो, आपके पास क्या था, आपके पास एक गोला था, एक गोला बना लिया। ठीक है, ये हमारा गोला है। अब क्या करो, इसको आप बीच से काटो। ठीक है, ये कुछ इतना पोर्शन आपने काट दिया, हटा दिया। ठीक है, और इधर से भी आपने इतना पोर्शन हटा दिया। ठीक, अब देखो, अब यहाँ पे बात समझो। अगर ये गोला है तो भाई गोले का कहीं एक केंद्र होता था, याद है आपने क्लास 9 में पढ़ा था गोले का केंद्र। अभी केंद्र से आपको मतलब नहीं है, चलो। तो आपने कहा सर मेरे पास ये गोला था, गोले को हमने कुछ इस तरीके से काट दिया। ठीक, अब क्या करो, देखो एक बात हमेशा याद रखना बच्चे, कि हम हमेशा वस्तु को, हमेशा हमेशा वस्तु को हम अपने बाएं साइड रखते हैं, मतलब लेफ्ट साइड में रखते हैं। वस्तु को हमेशा हम किधर रखेंगे, दर्पण के हमेशा बाएं साइड। ये पूरे के पूरे चैप्टर में चलेगा आपके। ठीक है, कि हमेशा आपको वस्तु, यानी कि आपकी जो वस्तु है वो दर्पण की हमेशा बाएं साइड होनी चाहिए, लेफ्ट साइड में होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो, अब क्या करने वाले हैं हम, इस गोले को उठा करके, ठीक है, ये जो गोला है, इस गोले को उठा करके हम यहाँ पर ले आने वाले हैं। देखो ये जो गोला है, इस गोले को उठा करके हम इधर लाने वाले हैं। कैसे, देखो कुछ इस तरीके से हमने इसको यहाँ ले आया, ये आ गया समथिंग कहीं यहाँ पर। ठीक, अब मेरी बात समझना। तो आपको, आपने कहा सर कि मेरे पास एक स्फीयर, आप देखो प्रोसेस याद है ना, आपने आपने क्या कहा था कि मेरे पास एक स्फीयर था, एक गोला था, और मैंने उस गोले को दो बराबर बराबर पार्ट पार्ट में काट दिया, बांट दिया। ठीक है, अब देखो, अब ये जो गोला है, ठीक है, मान लो आपकी जो वस्तु है, आपकी वस्तु बेसिकली कहीं यहाँ पर रखी गई है। ठीक, आपकी वस्तु जो है वो यहाँ पर रखी गई है। तो अब इस वस्तु, भाई देखो, अगर ये वस्तु यहाँ पर अगर रखी गई है, तो इस वस्तु के सामने जो है, ये सामने इसकी क्या पड़ेगी, इसकी जो भी किरणें होंगी ये इसके ऊपर गिरेंगी।
और यहाँ से फिर रिफ्लेक्ट होंगी, यानी कि यहाँ से ये परावर्तित होंगी। आई बात समझे? तो अगर यहाँ से किरणें जो हैं वो यहाँ से परावर्तित होंगी, यहाँ से परावर्तित होंगी, तो अब मेरी बात समझो, अगर किरणें अगर यहाँ से अगर परावर्तित होंगी तो आप इसमें जो पॉलिश है यानी कि जो कलई है वो किस तरफ करोगे? तो आप इसके इधर इस साइड करोगे, राइट साइड में करोगे। आगे बातें समझ में? आगे बातें समझ में? तो इस तरीके से हमारा जो दर्पण बना है, इस दर्पण को हम कहेंगे अवतल दर्पण। देखो अवतल, अवतल का मतलब क्या है कि जिसका जो तल है वो अंदर की तरफ धंसा है, ठीक है, जिसका जो तल है वो कैसे अंदर की तरफ धंसा है, यानी कि ये देखो इसका जो तल है वो कैसे है, वो अंदर की तरफ इस तरीके से है ना, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं अवतल दर्पण। ठीक, तो ये अवतल दर्पण सर आपको समझ में आ गया कि अवतल दर्पण का फिगर जो है वो इस तरीके से ही बनेगा, ये आपका बनेगा अवतल दर्पण का फिगर। अच्छा, अब उत्तल दर्पण इसका ये उल्टा हो गया। अब आपने कहा कि सर यहाँ पे हमें हमेशा क्या कहा है कि वस्तु को हमेशा हमें लेफ्ट साइड में ही रखनी है, हमेशा लेफ्ट साइड में रखनी है, ठीक है, चाहे जो भी हो जाए आपकी वस्तु हमेशा लेफ्ट साइड में होनी चाहिए, बाएं साइड में होनी चाहिए। तो आपने कहा कि सर ठीक है, मेरे बाएं साइड में अगर ये मेरी वस्तु है तो क्या होगा, इससे रेज यहाँ से ऐसे, यहाँ से इस वाले ऐसे जाएंगे, किरणें ऐसे जाएंगी और इस वाले सरफेस पे टकरा करके ऐसे भाग आएंगी, वापस भाग आएंगी। बात आ रही समझ में? तो अगर भाग आएंगी वापस ऐसे इस तरीके से वापस परावर्तित हो जाएंगी, तो अब हमें पॉलिशिंग सोचो किधर की तरफ करनी चाहिए, सेम इधर की तरफ करनी चाहिए। आगे बात समझ में? तो इस तरीके से हम अपने दोनों दर्पण को हम याद रख सकते हैं, ठीक है ना। सिंपल सा एक गोला बनाओ, उसको बीच से काटो, इधर ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला आपका पोर्शन क्या कहलाएगा, अवतल दर्पण कहलाएगा, और इधर वाला जो पोर्शन है वो क्या कहलाएगा, उत्तल दर्पण कहलाएगा। और एक बात याद रखना, ये कैसे हम पहचान पा रहे हैं उत्तल अवतल, क्योंकि हम हमेशा वस्तु को अपने बाएं साइड रख रहे हैं, ये जरूर याद रखना। पूरे के पूरे न्यूमेरिकल में, पूरे के पूरे इस लाइट वाले चैप्टर में ये आपका कॉन्सेप्ट कभी आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला है, ठीक है, कि वस्तु को हमेशा हम लेफ्ट साइड में रखते हैं। चलो इतनी बातें सर हमें समझ में आ गई कि जो हमारा अवतल दर्पण है, उत्तल दर्पण है, हम कैसे पहचान कर लेंगे कि हमारा उत्तल दर्पण क्या है, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण क्या। अब आप क्या करो कि वीडियो को पॉज करो, और पॉज करने के बाद आप अपनी कॉपी में उत्तल और अवतल बना करके देखो कि सर ने जिस तरीके से बताया है कि हम उस तरीके से अपना उत्तल और अवतल दर्पण बना ले रहे हैं या नहीं बना, पहले ये बना करके देखो, ठीक है। ये बहुत बेसिक चीज़, ये सब नहीं आएगा समझ में, सब चीज़ें जब तक आपको उत्तल और अवतल दर्पण बनाने नहीं आएंगी तब तक आप कुछ नहीं समझ पाओगे, ठीक है। तो ये ट्राई करो वीडियो को पॉज करके। अब हम पढ़ लेते हैं, अब इसकी बात करते हैं डेफिनेशन की। तो देखो क्या कह दिया, वही आपने जो कहा, आपने जो बनाया इसने वही कह दिया क्या कि भाई अवतल दर्पण क्या है। तो अवतल दर्पण वह दर्पण है जिसमें परावर्तन दबे हुए तल से होता है। देखो ये तुम्हारा अवतल दर्पण है, तो इसमें जो यहाँ पे आप वस्तु को रख दो, ठीक है, तो इसमें जो परावर्तन होगा वो क्या होगा, वो दबे हुए तल से होगा, ठीक है। तो इस टाइप का जो हमारा दर्पण होता है उसको हम अवतल दर्पण कहते हैं। अब ये सब मत देखो, सी पी ये सब छोड़ो अभी, बस इतनी बातें याद रखो, ठीक है। अच्छा, ये हम कलई किया हुआ पार्ट है, और इधर वाला जो पोर्शन है ये हमारा परावर्तक तल है। मतलब परावर्तक तल का मतलब क्या कि जिसमें वस्तु जिसमें किरणें टकराती हैं और टकरा करके वापस परावर्तित हो जाती है, उसको हम कहते हैं परावर्तक तल, ठीक है। सिमिलरली सर उत्तल दर्पण क्या होगा, तो भाई वह दर्पण जिसमें परावर्तन उभरे हुए तल से होता है, अर्थात गोले का बाहरी तल परावर्तक तल होता है। जैसे ये देखो, ये आपका उत्तल दर्पण है, देखो इसमें जो परावर्तन का ये वाला आपका परावर्तक तल है, यानी कि वस्तु आप यहाँ पर रखी हो, यहाँ से ये गई, ये टकरा करके ऐसे आ गई। तो इस तरीके से हम उत्तल और अवतल दर्पण को समझ सकते हैं, ओके। अब देखो क्या है कि आपने उत्तल और अवतल दर्पण आपने अपनी कॉपी में बना लिया, आई होप आपने बना लिया होगा। अब क्या है कि इस उत्तल और अवतल दर्पण से कुछ बेसिकली कुछ टर्म जो हैं वो लगे हुए होते हैं। मतलब कि हमें पहले उन टर्म को समझना है, कैसे कौन कौन से टर्म हैं मतलब कि इस उत्तल दर्पण में, इस अवतल दर्पण में कुछ ऐसे वर्ड्स इंक्लूडेड हैं, उन वर्ड्स को समझना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। देखो, तो सबसे पहले हम समझते हैं, देखो गोलीय दर्पणों से संबंधित कुछ परिभाषाएं, ये आपकी है एनसीईआरटी में भी, ये कभी कभी पूछता भी है एज अ थ्योरी, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझते हैं वक्रता केंद्र, ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है। देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, ऐसे समझो, ये आखिर कहाँ से आ गया भाई, सेंटर ऑफ कर्वेचर आ गया। तो सर मैंने कहा मेरे पास, यहीं से समझो, देखो यहाँ से समझो, मैंने कहा सर कि मेरे पास एक क्या था, मेरे पास एक गोला था बड़ा सा। मान लो अगर हम इसको अगर फिर से अगर गोला बनाना चाहें तो ये कुछ है इस तरीका, ऐसे गोला बनेगा, ये बनेगा ना, देखो इस तरीके का ऐसे कुछ ये गोला बनेगा। तो भाई अगर ये गोला है तो गोले का क्या होता है, एक केंद्र होता है ना, आपको पता है ना, अपने क्लास 9 में पढ़ा है ना, गोले का एक केंद्र होता है। तो गोले का जो केंद्र होगा उसी को हम कह देंगे वक्रता केंद्र। आगे बात है समझ में, ठीक है। अब इसको हटा दो, तो ये जो आपका पोर्शन है ये सी, इसको हम कहेंगे वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र को हम डिनोट करते हैं सी से, कैपिटल सी से, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो कर्वेचर सेंटर दैट इज सी, सी फॉर
मतलब ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर ये हो गया। तो यानी कि हम क्या डिफिनेशन क्या दे देंगे, परिभाषा क्या दे देंगे कि उस गोले का कि उस गोले के केंद्र को जिसका दर्पण जिसका कि एक दर्पण एक भाग है दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। ठीक, अब देखो, अब इसमें आप दो बातें समझो कि ये वक्रता केंद्र दोनों के लिए होगा। बात समझना है, यहाँ से रटने वाली कोई चीज़ नहीं है। ठीक है, अब इस जैसे अभी हमारा अवतल दर्पण है, ये उत्तल दर्पण है, तो अवतल दर्पण का भी वक्रता केंद्र होगा, उत्तल दर्पण का भी वक्रता केंद्र होगा। चलो, तो मैंने कहा सर मेरे पास ऐसे ही एक बड़ा सा स्फीयर था, एक बड़ा सा गोला था, मैंने इसको ऐसे दो पार्ट में इसको ऐसे बांट दिया था। ठीक, तो अब ये जो अवतल दर्पण है, ये जो मेरा अवतल दर्पण बना, तो इसके लिए जो केंद्र होगा वो इस तरफ होगा। यानी कि जो इसका जो मतलब इसका जो परावर्तक तल है, देखो देखो बात समझो, इस केस में अवतल दर्पण के केस में, मेरी बात को ध्यान से समझना, अवतल दर्पण के केस में जो हमारा वक्रता केंद्र होगा वो परावर्तक तल की तरफ होगा। क्या बोला मैंने, उसको रिपीट करो। अवतल दर्पण के केस में हमारा जो वक्रता केंद्र होगा वो परावर्तक तल की तरफ होगा। देखो है ना, परावर्तक तल की तरफ है। लेकिन अब क्या करो कि अब इसी पूरे के पूरे सिस्टम को, यानी कि ये जो पूरा का पूरा ये जो सिस्टम है, अब उठा करके तुम इसको यहाँ पर ले आओ, इधर ले आओ, इस पूरे को उठा करके यहाँ पर मैंने ले आया। आगे बात समझ में। देखो, अब इस केस में क्या होगा कि इस केस में यानी कि उत्तल दर्पण के केस में इसका जो वक्रता केंद्र है ये क्या होगा, ये परावर्तक तल के अपोजिट डायरेक्शन में होगा, उल्टे डायरेक्शन में होगा ना। ये पहचानने का तरीका है अवतल और उत्तल दर्पण को। हमेशा ये बातें फिक्स रहेंगी। ये जो आप जो डेफिनेशन जो पढ़ रहे हो, ये जो कुछ परिभाषाएं आप जो पढ़ रहे हो ना, ये हमेशा के लिए फिक्स रहेंगी पूरे के पूरे चैप्टर में, ओवरऑल पूरे चैप्टर में या हमेशा के लिए फिक्स रहेंगी। तो आपको दो बातें समझ में आ गई कि सर अवतल दर्पण का जो वक्रता केंद्र है और उत्तल दर्पण का वक्रता केंद्र है, सर हमें ये अच्छे से समझ में आ गया। चलो भाई, बड़ी अच्छी बात है। तो आपको वक्रता केंद्र समझ में आ गया। दूसरा डेफिनेशन देखते हैं। दूसरा कहता है वक्रता त्रिज्या है कुछ नहीं। देखो, अब देखो एक मिनट, वक्रता त्रिज्या से पढ़ने से पहले, वक्रता त्रिज्या पढ़ने से पहले आपको समझना होगा ध्रुव। क्या समझना होगा? ध्रुव। पहले वक्रता त्रिज्या मत समझो, पहले समझो ध्रुव। अब देखो ये ध्रुव क्या होता है, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं पोल। देखो होता क्या है कि बेसिकली आपका ये जो है, देखो ये जो आपका जो पोर्शन है, ये आपका उत्तल दर्पण है, सॉरी ये आपका अवतल दर्पण है। तो अवतल दर्पण का जो यानी कि जो परावर्तक भाग है, ठीक है, यानी कि उसका जो मिड पॉइंट होता है, दैट इज ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट है ना, मतलब बीच का भाग, दर्पण का बीच का जो भाग होगा, जो मिड पॉइंट होगा, मध्य बिंदु होगा, उसी को हम कहते हैं पोल। तो इसको हम डिनोट करते हैं पी से। ठीक है, सिमिलरली इस वाले हमारे दर्पण का भी क्या होगा, उत्तल दर्पण का भी क्या होगा, एक पोल होगा। ठीक है, मिड वाला पॉइंट जो होगा वो क्या होगा, पोल होगा। तो उसको हम कहेंगे ध्रुव, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं पोल। तो पोल आपको समझ में आ गया। अब आपको समझना था सर ये वक्रता त्रिज्या क्या होती है। अब बात समझो, वक्रता त्रिज्या देखो, वक्रता त्रिज्या कुछ नहीं होती। जैसे आपने वक्रता केंद्र पढ़ा, ये आपकी वक्रता केंद्र है। तो होता क्या है, वक्रता त्रिज्या क्या होती है, वक्रता केंद्र, ध्यान से सुनना, वक्रता केंद्र तथा पोल के बीच की दूरी को, वक्रता केंद्र तथा पोल के बीच की दूरी को हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। आगे बातें समझ में। सिमिलरली इसमें आ जाओ, इसमें आ जाओ कि वक्रता केंद्र, इसमें भी वक्रता केंद्र तथा पोल के बीच की दूरी को हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, अभी आप साइन का टेंशन मत लो कि किसमें प्लस लेंगे किसमें माइनस लेंगे, बहुत आसानी से ये चीज़ अभी क्लियर हो जाएंगी। अभी मैं बस आपको जितना बता रहा हूँ आप बस उतना करते चलो। अभी ये मत सोचो किधर प्लस किधर माइनस होगा, ये भी आपको सोचना ही नहीं है बस। ठीक है, देखो तो आपको वक्रता केंद्र समझ में आ गया, वक्रता त्रिज्या समझ में आ गई, पोल ध्रुव समझ में आ गया। ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं क्या है, नेक्स्ट परिभाषा देखते हैं क्या है। ओके, कह रहा है मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। देखो कुछ नहीं है, प्रिंसिपल एक्सिस यहाँ से समझो, आपको डेफिनेशन वहाँ से भी आप लिख सकते हो, ये रटने वाला काम नहीं है। देखो आपने कहा प्रिंसिपल, क्या क्या कहा, मुख्य अक्ष, सॉरी क्या बोला गया, मुख्य अक्ष, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। मुख्य अक्ष कुछ नहीं होता है, क्या करते हैं देखो, ये हमारी जो वक्रता केंद्र है, ये हमारी जो वक्रता केंद्र है, तो इस वक्रता केंद्र और इस ध्रुव को मिलाते हुए हम एक काल्पनिक रेखा खींचते हैं। मेरी बात सुनना, वक्रता केंद्र तथा ध्रुवों को मिलाकर के हम एक काल्पनिक रेखा खींचते हैं, और यही हमारी जो काल्पनिक रेखा होगी, ये जो काल्पनिक रेखा है, यही हमारी कहलाती है मुख्य अक्ष। आगे बातें समझ में, क्या कहलाती हैं, मुख्य अक्ष कहलाती हैं। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि अगर आप किसी भी दर्पण के अगर आप पीछे वाले पोर्शन में जाओगे, मतलब कि आप आभासी वाले मतलब कि आप जिसको कहते हैं ना आभासी दुनिया, ठीक है,
उस वाले वर्ल्ड में जाओगे तो अब फिर उसको आपको डैश लाइन के थ्रू शो करना पड़ेगा, ठीक है, आपको डैश लाइन के थ्रू फिर आपको शो करना पड़ेगा। तो कुछ इस तरीके से आप इसको शो कर सकते हो, ठीक। तो ये हमने बात कर ली अवतल दर्पण की। अब बात कर लेते थोड़ा सा उत्तल दर्पण की। तो इसमें भी सेम वही हम डेफिनेशन लिखेंगे। डेफिनेशन क्या लिखना है, बस इसको समझना है। डेफिनेशन नहीं लिखना है आपको, बस समझना है कि भाई मुख्य अक्ष क्या होता है। तो भाई मुख्य अक्ष क्या होता है, तो ध्रुव तथा क्या हो गया, ध्रुव तथा वक्रता केंद्र से मिला करके, वक्रता केंद्र को मिलाने वाली जो हमारी रेखा होगी वही हमारी क्या कहलाएगी, ध्रुव कहलाएगी। अब इधर वाला जो पोर्शन होगा, बात समझना, इधर वाला जो हमारी जो मुख्य अक्ष होगी वो हमारी सॉलिड लाइन होगी, ठीक है। और इधर वाला जो हमारा पोर्शन होगा वो हमारा एक डैश लाइन होगा, ठीक है। तो आपको मुख्य अक्ष भी समझ में आ गया, आई होप आ गया होगा। बहुत आसान है सब सारी चीज़ें। चलो सर, इतनी बातें सर मेरे को समझ में आ गई कि मुख्य अक्ष क्या होता है, वक्रता केंद्र क्या होता है, उसके बाद वक्रता त्रिज्या क्या होती है, ध्रुव क्या होता है, ये सब सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अब एक और चीज़ देखो, समझ लो जल्दी से। ये कहता है दर्पण का द्वारक। अब ये क्या है भाई, तो जो भी दर्पण का व्यास है, जैसे आपने कहा, आपने ये कहा, ये जो दर्पण का, जो मान लो इतना बड़ा ये आपका दर्पण है, जितना बड़ा दर्पण है। अब इस दर्पण का व्यास, व्यास मतलब कि यहाँ से लेकर के, जैसे मान लो ये एक, जैसे इस तरीके से ये कुछ बनेगा, तो अब व्यास का मतलब क्या, ये पूरी की पूरी जो आपकी जो डिस्टेंस होगी, ये पूरी की पूरी जो डिस्टेंस होगी, इसी को हम कहेंगे क्या, दर्पण का द्वारक, ठीक है। तो कुछ नहीं होता है, जैसे कि इस जैसे ये आपको दर्पण दिख रहा है, आप नाम जरूर देना है, एनसीईआरटी की बुक में भी नाम लिखा हुआ है, नाम मेंशन किया हुआ है। जैसे ये M1 है और ये लास्ट वाला एंड जो है वो M2 है। ये स्टार्टिंग वाला जो है एंड है वो M1 है और लास्ट वाला एंड जो है वो M2 है। तो M1 M2 के बीच की जो भी डिस्टेंस होगी उसी को हम कहेंगे द्वारक, ठीक है। तो ये आपकी कुछ डेफिनेशंस थे, कुछ परिभाषाएं थी, किससे रिलेटेड, हमारे दर्पण से, हमारे गोलीय दर्पण से रिलेटेड। दो परिभाषाएं और बची हैं। एक हम जिसको हम कहते थे मुख्य फोकस, ठीक है। मुख्य फोकस अब मुख्य फोकस हम पढ़ेंगे अवतल दर्पण के लिए भी, और मुख्य फोकस हम पढ़ेंगे उत्तल दर्पण के लिए भी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है मुख्य फोकस, हमेशा इसकी डेफिनेशन पूछी जाती है, ठीक है। और स्पेशली ये न्यूमेरिकल्स लगाने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ठीक है, फिलहाल के लिए भी इतना रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे मुख्य फोकस वाले पोर्शन को। ओके, फिलहाल के लिए इतना ही रखो, और तब तक के लिए गुड बाय, और पढ़ाई अपनी करते रहो।